मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी जैसे कि हमने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स का सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसमें से हमने इसॉप चैप्टर कर लिया था। तो आज के लिए हम बायबैक चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो अभी विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। चलो, ये बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। उसमें से अभी कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग टू कैपिटल स्ट्रक्चर। दो कैपिटल स्ट्रक्चर है, उसमें से दो सिचुएशन दिया है। ओके, तो हमें इंट्रोडक्शन में क्या दिया? इक्विटी, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टैट्यूटरी रिजर्व एंड लोन फंड्स दिया है। और हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में? The company is planning to offer buyback of equity shares at price of ₹30 per equity share. 30 रुपीज में कंपनी प्लान कर रहा है बायबैक करने का। तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इन बोथ द सिचुएशंस। दोनों भी सिचुएशंस में हमें निकालना है कि हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना बायबैक करेंगे, और हमें क्या करना है, और नेसेसरी जर्नल एंट्रीज भी पास करना है हमें, जहां पर बायबैक पॉसिबल है। जो सिचुएशन में बायबैक पॉसिबल है उसके लिए जर्नल एंट्री भी पास करना पड़ेगा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि पहले हमें कितना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। तो उसके लिए ना एक स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, डिटरमाइनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक। और इसमें से पहले दो तीन तरह के टेस्ट से हम लोग निकाल सकते हैं कि हम कितना लाइक मैक्सिमम जो बायबैक करेंगे। तो उसका तीन तरीका है, एक शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, एक रिसोर्स टेस्ट और एक डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। सबसे पहले शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट में कैसे होगा? पहले हमारा कितना शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। अभी दोनों भी केस में अपना 30 लाख का शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो 30 लाख में ये टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स है। अभी 10 रुपीज का शेयर्स है, मतलब टोटल शेयर्स कितना होगा? 30 लाख डिवाइड बाय 10 इज 3 लाख शेयर्स है अपना, तो उसका 25%। अभी यहाँ पर हम वर्किंग नोट में देखेंगे तो 3 लाख शेयर्स है, उसका 25% ही 75,000। तो इतना शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट में से हमने निकाला तो 75,000 शेयर्स हम लोग बायबैक कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर 75,000 दोनों भी केस में। और सेकेंड टेस्ट इज रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट में पहले हमें पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए रहता है, मतलब प्रेजेंट शेयर होल्डर फंड निकालना पड़ता है। उसमें क्या क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाता है, फिर जनरल रिजर्व 12 लाख आ जाएगा, और सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, और प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। प्रेजेंट इसमें स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं लेते हैं हम। अब यहाँ पर पेड अप शेयर कैपिटल लिया है तो 12 लाख, 6 लाख और 2,10,000 फ्री रिजर्व्स लिया है। बेसिकली फ्री रिजर्व्स लेना होता है हमें। तो ये 12, 6 और 2,10,000, तो इसका एडिशन कितना हो जाएगा? 50,10,000। इसका 25% कितना आ जाएगा? 12,52,500। फिर इसको बायबैक प्राइस अपना कितना था? 30 रुपीज था, तो 30 रुपीज से इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक कितना कर सकते? ये रिसोर्स टेस्ट में के अकॉर्डिंग आ जाएगा 41,750। तो 41,750 ये रिसोर्स टेस्ट से आ गया। अभी मेन जो आता है वो डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में एक मेन सोल्यूशन उसी के ऊपर डिपेंड है। उसमें अभी कितना लोन फंड्स हमें दिया है? दो सिचुएशन में अलग अलग लोन फंड्स है, बाकी सब सेम था, बट अभी लोन फंड्स दोनों का, इसका 25 लाख है और इसका 1,20,00,000 है। तो अभी उसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोन फंड्स ऐसे 25 और 120 लिख देंगे। फिर इसका मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन, मतलब इसका जो ऊपर है उसका हाफ, तो 12,50,000 और 60 लाख। और हमने जो अभी ऊपर निकाला था प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर फंड, जो हमने वो भी ऊपर निकाला था रिसोर्स टेस्ट में 50,10,000। सो उसी को यहाँ पर लिखना है। फिर इसके आगे का सोल्यूशन वो डिपेंड है, एक इक्वेशन बनाना पड़ता है हमें, साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो वो हम देखते कैसे करेंगे। पहले अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR एंड मैक्सिमम इक्विटी टू बी बॉट बैक विल बी कैलकुलेटेड बाय साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। तो हम जो जितना अमाउंट हमें CRR में ट्रांसफर करना है उसको X मान लेते, और मैक्सिमम बायबैक जितना करना है उसको Y मान के चलते हैं। तो दो इक्वेशन बनेगा। पहला इक्वेशन में कैसे रहेगा? प्रेजेंट इक्विटी माइनस ट्रांसफर टू CRR, ये होल ब्रैकेट माइनस मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड इज इक्वल्स टू मैक्सिमम परमिटेड बायबैक। ये एक फॉर्मूला है, इसको अगर आप एक बार 2-3 बार अगर आपने लिख के भी प्रैक्टिस किया तो आपको याद हो जाएगा। तो प्रेजेंट इक्विटी अपना 50,10,000 है, माइनस ट्रांसफर टू CRR हमने यहाँ पर X लिखा था,
तो माइनस एक्स, तो माइनस इक्विटी टू बी मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन। अभी यहाँ पर फर्स्ट केस में एक्चुअली हम लोग को ये फर्दर इक्वेशन में जाने के पहले हमें क्या करना है कि पहले हमें देखना है कि हमें मिनिमम इक्विटी किसमें 12,50,000 है और इसमें 60 लाख है। बट हमारे पास इक्विटी प्रेजेंट में कितना फंड है? फर्स्ट केस में 50,10,000 है और हमें मेंटेन कितना है, मेंटेन कितना करना है? 12,50,000। तो इतना फंड है तो हम इतना तो मेंटेन कर ही लेंगे, 12,50,000। और सेकंड केस में 60 लाख मिनिमम मेंटेन करना है और हमारे पास है कितना फंड? 50 लाख। तो सेकंड केस में ये वाला डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं है। तो हम फर्स्ट केस में के थ्रू ही ये सम सॉल्व करेंगे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन ये वाला लिया है, ना कि ये वाला लिया है। इज इक्वल्स टू वाई मीन्स मैक्सिमम परमिटेड बायबैक। तो अभी इसको 50,10,000 माइनस 12,50,000 तो 37,60,000 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू वाई। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अभी सेकंड इक्वेशन में कैसे होगा? सेकंड इक्वेशन का फॉर्मूला होगा मैक्सिमम परमिटेड बायबैक इनटू नॉमिनल वैल्यू पर शेयर अपॉन ऑफर प्राइस पर शेयर। तो अभी यहाँ पर नॉमिनल मैक्सिमम परमिटेड बायबैक अपना वाई है, हम अभी तक निकाले नहीं है, हमें वो निकालना है। अपॉन ऑफर प्राइस पर शेयर, ऑफर प्राइस अपना 30 रुपीज बायबैक का बोला इनटू नॉमिनल वैल्यू इज 10 इज इक्वल्स टू जितना हमें अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर इज इक्वल्स टू एक्स। तो ये इक्वेशन को सॉल्व किया तो 3x इज इक्वल्स टू वाई आ जाएगा, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा। हाँ, तो हम कहा थे कि हम मैक्सिमम परमिटेड बायबैक कितना करेंगे, तो ये हमने फॉर्मूला देख लिया है कैसे करना है। तो इसमें हमें y का वैल्यू आ जाएगा 3x। तो ये जो y का वैल्यू है ये हमें इक्वेशन नंबर 1 में डालना है। तो इससे हमें x का वैल्यू मिल जाएगा जो कि होगा 9,40,000। x क्या था हमारा? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। और हमें फिर y का वैल्यू के लिए यहाँ पर x का डाल के फिर y का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो y का 28,20,000 दैट इज मैक्सिमम बायबैक हम कितना कर सकते हैं। तो अभी यही वैल्यू के थ्रू हम ऊपर सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने दिया नहीं है, ठीक है, हम यहाँ पर अलग से कर लेते हैं। 50,10,000 हमारा प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर फंड है। अभी इसके बाद का क्या होगा? प्रेजेंट इक्विटी के बाद हमें फ्यूचर निकालना है। तो फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड तो कितना हो जाएगा? वो 50,10,000 माइनस हमने अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर कितना निकाला? 9,40,000 माइनस 9,40,000। तो ये 50,10,000 में से कितना माइनस करेंगे? 9,40,000। तो ये 40,70,000 आ जाएगा। और मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं हम लोग? मैक्सिमम बायबैक यहाँ पर 28,20,000 दिया है, 28,20,000। और ऑफर प्राइस कितना था बायबैक का? 30 रुपीज। तो डिवाइड बाय 30 करेंगे तो हमारा मैक्सिमम शेयर्स टू बी बॉट बैक आ जाएगा। तो 28,20,000 डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 94,000। ये डेट इक्विटी रेशियो में हम बायबैक कर सकते हो, तो इसी को निकाल के हमें यहाँ पर लिख देना है 94,000। ओके, तो ये 94,000 हमारा यहाँ पर आ गया। तो अभी इसमें से सबसे मिनिमम 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 क्या है? 41,750। तो इतना हम बायबैक कर सकते हैं। और ये केस में तो वो एप्लीकेबल नहीं था क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट फंड नहीं था। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक इज रुपीज 41,750 शेयर्स। ओके, अभी हमें ये जो बायबैक का हमने निकाला कि हमें इतना बायबैक करना है, अभी इसका जेवी पास करना है हमें। तो जेवी पास करने के लिए 41,750 बायबैक करना है। उसका फेस वैल्यू कितना है? 41,750 का इंटू 10 तो 4,17,500 आ जाएगा। और यहाँ पर 41,750 30 रुपीज बायबैक किया था, 30 रुपीज ऑफर प्राइस था, तो बैलेंस 20 है। तो 41,750 इंटू 20 कितना आ जाएगा? 8,35,000 आ जाएगा। और ये दोनों का फिर बाद में मिला के टोटल 12,52,500 आ जाएगा। ओके, और ये फिर बाद में इक्विटी बायबैक का एंट्री मिलेगा, इक्विटी बायबैक टू बैंक अकाउंट, उसको पेमेंट करने के लिए। और नरेशन याद से लिख के आना एग्जाम्स में। ओके, और बाद में ये जो हमने प्रीमियम यहाँ पे दिया है तो इसको हमें इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो रिजर्व्स या फिर प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रीमियम पेएबल एंड बायबैक अकाउंट। और हमने जो यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ये है ना, तो इसको हमें सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट
4,17,000 यही अमाउंट यहाँ पर लिखना है। बाकी ये सिंपल है, ऐसे कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ये इतना से सोल्यूशन था। ओके, अगर कुछ डाउट अगर आता है आप लोगों को तो आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाना। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। The directors of Umang Limited passed a resolution to buy back 5 lakh of its fully paid equity shares of rupees 10 each at rupees 15 per share। मतलब 10 रुपए का वो लोग को 15 रुपए में करना है बायबैक। दिस बायबैक इज इन कंप्लायंस विद द प्रोविजन, मतलब जो भी बायबैक के लिए कंप्लायंस करना पड़ता है प्रोविजन का, वो सब कुछ उसके अकॉर्डिंग हो रहा है। फॉर दिस पर्पज कंपनी ने क्या किया, उसका इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दिया 30 लाख का, 25 लाख में बेचा है, लॉस में बेचा है। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हमें नोट डाउन करना है कि हमें क्या क्या करना है। बाद में इशू किया 20,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज 100 each at par और एंटायर अमाउंट बीइंग पेबल विद एप्लीकेशन। ठीक है, फिर बाद में यूज 15 lakhs of its securities premium account apart from its adequate balance in general reserve to fulfill the legal requirements regarding buyback। तो द कंपनी हैज नेसेसरी कैश बैलेंस भी है कंपनी को शेयर होल्डर्स को पेमेंट करने के लिए। अभी हमें करना क्या है यहाँ पर, यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इंक्लूडिंग नरेशंस रिगार्डिंग बायबैक ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ उमंग लिमिटेड। तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ उमंग लिमिटेड ऐसे लिख दिया, प्रॉपर ऐसे फॉर्मेट भी बना के आना, नहीं तो फिर इसमें भी वो लोग मार्क्स बस काटने का मौका देखते हैं। अभी सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स को सेल किया है, तो सेल किया तो मतलब कैश आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, और 25 लाख में सेल किया, 5 लाख लॉस हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। ओके, ये अपना जेबी हो गया। फिर बाद में इशू किया 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स, इशू किया मतलब पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो 12% प्रेफरेंस शेयर्स एट पार इशू किया है, इसलिए हम डायरेक्टली 20,000 इंटू 100 करके 20 लाख आ जाएगा। ओके, फिर बाद में हमें क्या बोला है कि उसने बायबैक भी किया था ना 5 लाख शेयर्स एट रुपीज 15 पर शेयर, तो उसके लिए 5 लाख इंटू 10 तो उसका फेस वैल्यू था, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख इंटू 10 50 लाख आ जाएगा। और प्रीमियम पेबल एंड बायबैक अभी 5 रुपए एक्स्ट्रा जो था वो प्रीमियम होगा ना, तो 5 लाख इंटू 5 इज 25 लैक्स। फिर बाकी का जो भी बैलेंस टू इक्विटी शेयर बायबैक में आ जाएगा। फिर इक्विटी शेयर बायबैक उनको पेमेंट करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक अकाउंट, ये एक जेबी आ जाएगा। और फिर हमने जो प्रीमियम था उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा, तो उसको सेट ऑफ करने के लिए यहाँ पर अपने को एक लाइन दिया था, यूज 15 lakhs of securities premium apart from its adequate balance in general reserve। तो सबसे पहले सिक्योरिटीज ऐसे सेंटेंस लिख के दिया है, वैसे भी हम बायबैक के लिए सिक्योरिटीज प्रीमियम को पहले यूज करते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि 15 lakhs का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम 15 lakhs यूज किया और बाकी का जो भी रिजर्व में से यूज किया। एक्चुअली अपना बायबैक कितना प्रीमियम था 25 lakhs, तो इतना अभी और 10 lakhs है, तो फिर टोटल हो गया 25 lakhs और हमने उसको सेट ऑफ कर दिया। और बाकी जो हमारा ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल इसका जो फिगर था 50 lakhs, इसको भी हमें सीआरआर बनाना पड़ता है इसके लिए, जनरल रिजर्व टू सीआरआर। ओके, बस इतना ही था, बाकी कुछ था नहीं ये क्वेश्चन में। और हाँ, मैंने आपको ये नहीं बताया कि ये क्वेश्चन कभी आया था। क्वेश्चन नंबर जो हमने किया 1, दैट वाज लाइक नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। ओके, तो वो कितने 15 मार्क्स के लिए आया था जुलाई 21 में, 15 मार्क्स, मतलब 15 मार्क्स क्या होता है, वो भी इतना कुछ डिफिकल्ट सोल्यूशन नहीं है। अगर आप करके गए तो अगर नसीब अच्छा हो तो फिर एग्जाम में आ जाएगा। और अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 जो किया था, ये जैन 21 में 5 मार्क्स के लिए आया था, मतलब ठीक है चलेगा, 5 मार्क्स ऐसे फुक्कट के 5 मार्क्स है, फुक्कट के नहीं है, मतलब है थोड़ा बहुत है, बस ये 15 लाख का ये जो पॉइंट था वो थोड़ा सा इधर इधर एक कंफ्यूज हो सकते हैं, बट इजी है, बहुत इजी है। Let's move to question number 3. Following is the summarized balance sheet of Super Limited. इसमें क्या क्या दिया है हमें, शेयर कैपिटल दिया है, इक्विटी शेयर्स दिया है ऑफ रुपीज 10 each fully paid up, रिजर्व्स एंड सरप्लस, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखो मैं जितना मेरे से हो रहा है मैं उतना फास्ट करने की कोशिश करी, ताकि मतलब फटाफट आप एक ही वीडियो में सब पूरा एक चैप्टर का पूरा क्वेश्चन पेपर कर पाओ। एंड अगर आप एग्जाम में अगर आपका प्रॉपर नहीं हुआ, अगर आप ये भी बरोबर से करके गए ना, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, रेवेन्यू रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व, सिक्योर्ड लोन 9% डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड लोन, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स।
और अपने को पीपी दे दिया है, टैंजिबल करंट और करंट एसेट्स, टैंजिबल और करंट एसेट्स दिया है। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। पीपी इसका है, ये पीपी का है, ये टैंजिबल एसेट्स का है और ये करंट एसेट्स का है। तो ये फिर बाद में क्या बोला है, सुपर लिमिटेड को बायबैक करना है 35,000 इक्विटी शेयर्स। अरे, सुपर लिमिटेड को बायबैक करना 35,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑन अप्रैल 2018 एट ₹30 पर शेयर। मतलब ₹10 का शेयर उसने बायबैक ₹30 में उसको करने का है। तो बायबैक इज फुली अभी ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल एंड नेसेसरी रेजोल्यूशन हैव बीन पास। ठीक है। पेमेंट फॉर बायबैक विल बी मेड बाय द कंपनी आउट ऑफ सफिशिएंट बैंक बैलेंस। अभी जो हम बायबैक को पे करते हैं ना, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक अकाउंट के थ्रू करना है, ये लोग ने लिख के दिया यहाँ पर। अभी हमें करना क्या है, कमेंट करना है। ये क्वेश्चन में कमेंट करना है, जनरली कमेंट किसी के ऊपर पास नहीं करना है। कमेंट विद कैलकुलेशन। और ये वीडियो में के नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि आपको वीडियो कैसे लगा। ओके, वहां पर आप कमेंट कर सकते हो। Comment with calculation whether buyback of shares by the company is within the provisions of Companies Act 2013. ओके, अभी हमें पहले तो दिखाना पड़ेगा कि पहले तो कंपनी को 35,000 बायबैक करना है। तो हमें ये क्वेश्चन में क्या करना है कि हमें देखना है कि 35,000 जो बायबैक किया है कंपनी को, तो वो बरोबर किया है कि नहीं। तो हमें वो 3 टेस्ट दोबारा करना पड़ेगा, शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्स टेस्ट और डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। ओके, तो शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट के लिए सबसे पहले अपना शेयर्स कितना आउटस्टैंडिंग है, 17 लाख का शेयर्स है, उसमें से ₹10 फेस वैल्यू है, तो फिर 1,70,000 अपना शेयर्स हो गया। तो 1,70,000 का 25% 42,500। ओके, और नेक्स्ट टेस्ट इज रिसोर्स टेस्ट। उसमें अपना पेडअप कैपिटल कितना आ जाएगा, पेडअप कैपिटल 17 लाख आ जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व 23,50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2.5 लाख आ रहा है ना भाई, 17 लाख, 23 लाख, 52 लाख 50 और ये 2 लाख और ये 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व नहीं, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी रिजर्व है, तो ये सब कुछ हम लेते नहीं है ये पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए। और ये जो अपना आ गया टोटल शेयर होल्डर्स फंड आ गया, उसका 25% अपना 11,25,000, इसको डिवाइड करना है ₹30 अपना ऑफर प्राइस, जितना बायबैक का जो ऑफर प्राइस है उससे डिवाइड करना है, तो 37,500 है। तो अभी एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स प्रपोज्ड फॉर बायबैक 35,000, मतलब हमने तो उससे कम ही किया है 37,000। ये टेस्ट के अकॉर्डिंग 37,500 कर सकते हैं, हमने उससे कम ही किया है, तो हमने बरोबरी किया है। और ऊपर वाले केस में भी 42,500, मतलब बरोबरी किया है, 35,000 कम ही किया है उससे। अभी लास्ट टेस्ट इज डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तो अभी यहाँ पर लोन फंड्स हमारा कितना है, ये 22 लाख, ये अपना सब लोन्स में आ जाएगा। ठीक है, 9% डिबेंचर 22,50,000, 8,50,000, 15,50,000, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों का एडिशन मिला के 46,50,000 और मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन कितना है, इसका हाफ होता है, तो 23,25,000। और प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स कितना हम लोग ने ऊपर ही निकाला, 45 लाख से। ओके, सो मत जाना, जागते रहो। और इसका फ्यूचर इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, इसके लिए हमें एक साइमल्टेनियस इक्वेशन हमें सॉल्व करना पड़ता है, जहाँ पर 2 इक्वेशंस के थ्रू हम एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो ये रहा, हाँ, अमाउंट जो भी ट्रांसफर करते हैं सीआरआर में और मैक्सिमम इक्विटी टू बी बॉट बैक। तो पहला इक्वेशन क्या होता है, ये 45 लाख जो हमारा प्रेजेंट इक्विटी माइनस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, एक्स हम क्या लेते हैं, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर माइनस मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन 23,25,000, मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन ये जो हमने यहाँ पर निकाला है वो इज इक्वल्स टू वाई, मतलब मैक्सिमम शेयर्स टू बी बॉट बैक। तो ये इक्वेशन एक फर्स्ट इक्वेशन होगा एंड सेकेंड इक्वेशन होगा वाई मीन्स मैक्सिमम इक्विटी शेयर्स टू बी बॉट बैक अपॉन मैक्सिमम ऑफर प्राइस फॉर बाय बैक। ओके, अपॉन अपने को जितने में शेयर्स ऑफर कर रहा है, ओके, इनटू नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना हम, तो ये y का वैल्यू 3x इज इक्वल्स टू y, तो y का वैल्यू ये ऊपर वाले इक्वेशन में डालने का, तो x का मिलेगा, फिर बाद में x का मिलेगा, तो ये y का ये सेकेंड इक्वेशन में डालने का। ओके, तो फिर इससे हमें x और y का वैल्यू मिल जाएगा। x का कितना, x क्या था, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू सीआरआर, ये बार बार आप बोले ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। 5,43,750
तो 5,43,000, तो 45 लाख में से अगर आप 5,43,750 करोगे तो आपका आ जाएगा 39,56,250। ओके, यहाँ पे दिया है देखो। ओके, और मैक्सिमम शेयर्स परमिटेड बायबैक कितना, ये वाई निकाला हमने 16,31,250। तो ये 16,31,250, इसको डिवाइड बाय 30 करेंगे तो 54,375, और हमने किया कितना है, कंपनी को करना कितना है 35,000, तो वो भी विद इन लिमिट्स ही होगा। तो तीनों भी कंडीशन में हमने देखा कि कंपनी मतलब 42,500 मतलब 35,000 से ज्यादा ही आ रहा है, तो कंपनी जो बायबैक करना चाहती है तो कंपनी वो केस में बायबैक कर सकती है। ठीक है, तो बस इतना ही लिखना था, और हमें वही कमेंट कर देना कि तीनों भी सिचुएशन में हमने देखा कि 35,000 से ज्यादा ही है बायबैक परमिसिबल है, तो 35,000 कंपनी बायबैक कर सकती है। Company qualifies all tests for buyback of shares and it can buyback maximum 37,500 shares on 1st April 2018। ये तीनों भी हमने जो निकाला अभी, ये तीनों का भी लिखा, तो इसमें से लीस्ट हमने निकाला 37,500, तो मतलब ये मैक्सिमम तीनों में से लीस्ट देखेगा तो सबसे कम 37,500 है, तो इतना कंपनी मैक्सिमम कर सकती है, बट कंपनी को करना कितना 35,000 ही, तो कंपनी 35,000 का शेयर्स बायबैक कर सकती है एट ₹30। ओके, now let's move to question number 4. um Alpha Limited furnishes the following summarized balance sheet as of 31st March 2017। तो इसमें बैलेंस शीट दिया, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम, जनरल रिजर्व, सीआरआर, पीएनएल, सब इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, नॉन करंट लाइबिलिटीज 12% डिबेंचर्स, करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लाइबिलिटीज, और उसके बाद में एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स पीपीई, करंट एसेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश इन बैंक। ओके, ये पूरा हमें पूरा बैलेंस शीट दे दिया है। ठीक है, on 1st April 2017 the company announced buyback of 25% of its equity shares। उसका इक्विटी शेयर्स का 25% कंपनी ने 1st अप्रैल को अनाउंस किया। उसका इक्विटी शेयर्स कितना है, कितना 2,400 टोटल कैपिटल है। इक्विटी शेयर्स से देखिएगा तो डिवाइड बाय 10 करेंगे तो 240 का 25% 60 उसने बायबैक के लिए बोला है, अनाउंस किया मतलब। For this purpose, it sold its investment for rupees 150 lakhs के लिए 150 lakhs में उसने इन्वेस्टमेंट सेल किया, जो कि उसका करंट इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कितना है बैलेंस शीट में 148, मतलब प्रॉफिट में बेचा है। इसमें प्रॉफिट में बेचा है, 2 लाख प्रॉफिट में बेचा है। On 10th April 2017, the company achieved the target of buyback। ओके, ये सब इन्फॉर्मेशन है, कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। On 30th April 2017, the company issued one fully paid up equity shares of rupees 10 each by way of bonus for every 4 shares held by the equity shareholders by capitalization of CRR। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कंपनी ने 30 अप्रैल 2017 को बोनस इशू किया। बोनस कैसे इशू किया, और हर 4 शेयर्स के बदले में 1 शेयर्स दिया है। ओके, तो हमें करना क्या है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करना है और बैलेंस शीट बनाना है। ओके, अभी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए सबसे पहले हमने जो सेल किया है ना वो लिख डालते हैं। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट सेल किया, कितने के बेचा, 150 लाख, तो 150 बैंक अकाउंट डेबिट 150, और उसका इतना बैलेंस शीट में कितना बुक वैल्यू कितना 148, टू इन्वेस्टमेंट्स 148, और बाकी का जो है वो ₹2 बैलेंसिंग फिगर अपना प्रॉफिट में बेचा, तो जो प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। और बाकी हमने जो बायबैक किया था अभी हमने निकाला था, उसका 25% टू 240 का 25% 60 आया था, तो 60 तो 60 इंटू 10 फेस वैल्यू। ओके, फिर बैलेंस 30 रुपीज में बायबैक करें तो 60 इंटू 20, एक सेकेंड, 15 में बायबैक कर रहा है, सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे लगा 30 रुपीज उसका बायबैक प्राइस है, बट ये केस में 15 है। ओके, तो 10 रुपीज हमने फेस नॉमिनल वैल्यू ले लिया, बचा कितना 5 रुपया, 5 रुपया बचा, तो 60 इंटू 5 इज 300, तो अपना इतना इक्विटी शेयर बायबैक। अभी इस पे पेमेंट कर डालने का, इक्विटी शेयर बायबैक टू बैंक अकाउंट। ओके, अभी बाद में सीआरआर इसका बनाना पड़ेगा। तो जनरल रिजर्व में अपने पास कितना बैलेंस पड़ा है यहाँ पर, जनरल रिजर्व में सीआरआर में जनरल रिजर्व यूज करना है, प्रीमियम के लिए हम सिक्योरिटीज प्रीमियम पहला प्रेफरेंस देके, इतना कंफ्यूज मत होना बस। तो सीआरआर बना रहे हम पहले, तो उसके लिए जनरल रिजर्व यूज करेंगे, 530 पड़ा है जनरल रिजर्व। ओके, 530 इधर आ गया,
और सीआरआर हमें एक्चुअली बनाना कितना है 600 का, तो बैलेंसिंग फिगर 70 रुपीज है। तो 70 रुपीज हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम ले लेंगे। ठीक है, हमें बेसिकली फ्री रिजर्व यूज करना है सीआरआर क्रिएट करने के लिए। तो सीआरआर फिर हमें सीआरआर यूज किया। एक्चुअली यहाँ पर एक एंट्री नहीं पास किया ये लोगों ने, हम पास कर देते हैं यहाँ पर एक एंट्री। ओके, यहाँ पर ही मैं पास कर देती हूँ। ये जो अच्छा यहाँ पर ये लोग ने मर्ज करके लिखा है, मतलब यहाँ पर कैसे किया, इक्विटी शेयर कैपिटल हम प्रीमियम ऑन बायबैक करते थे ना, 2 इक्विटी शेयर बायबैक करते थे। ये कैसे किया मैं आपको समझाती हूँ। हम इसका 2 एंट्री में स्प्लिट करते हैं। यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम ऑन बायबैक, 2 इक्विटी शेयर ऑन इक्विटी शेयर बायबैक। ये एक एंट्री पास करते थे। प्रीमियम के लिए हम और एक उसको राइट ऑफ करने के लिए और एक एंट्री पास करते थे। तो प्रीमियम ऑन नहीं, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। तो इसमें क्या किया, ये डेबिट है, ये भी डेबिट है, इसको फिर ये क्या किया, इसको कैंसिल किया, इसको कैंसिल किया, तो बचा क्या, सिक्योरिटीज प्रीमियम बचा, तो इसको डेबिट को ऊपर ले लिया। तो ये लोगों ने कंबाइंड एंट्री पास किया ये केस में, तो ठीक है। ओके, तो ये ऐसे कंबाइंड एंट्री पास किया तो भी चलेगा। फिर बाद में सीआरआर भी क्रिएट कर लिया। अभी बोनस शेयर्स इन्होंने इशू किया था। बोनस शेयर्स कितना कितना था, बोनस शेयर्स वाज 1 fully paid up equity shares for every 4 shares, मतलब 1/4। ओके, और हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल है कितना, 2400। तो 2400, और हमने एक्चुअली यहाँ पर बायबैक किया तो हमने 600 यूज कर लिया, तो 2400 में से 600 गया तो 1800 रुपया, 1800। और किधर है क्या, हाँ अभी 1800 का डायरेक्टली 1800 इंटू 1/4, तो 450 आता है। 1800 इंटू 1/4, 1/4 बोनस इश्यू किया ना, तो इंटू 1/4 इज 450। तो 450 हमें बोनस शेयर्स, पहले सीआरआर यूज करना पड़ेगा बोनस शेयर्स के लिए। तो सीआरआर हमारे पास है क्या, 450, यस 600 रुपया हमारे पास। तो 450 सीआरआर टू बोनस शेयर्स, फिर इसको ही हमें इशू कर देना, इशू का एंट्री पास करना है, बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 450। और यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर ये लोगों ने डबल डबल पास किया, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, देन उसको पीएनएल में ट्रांसफर किया। आप डायरेक्टली यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस इतना ही था। और हाँ हाँ, अभी बैलेंस शीट भी बनाना है आफ्टर बाय बैक एंड इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स। ओके, तो सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स भी बनाना है एग्जाम में, याद से प्रॉपर फॉर्मेट के हिसाब से बनाना है अपने को। एग्जाम में काफी लेंदी हो जाएगा, बट अपना स्पीड मेंटेन रखना है हमें। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स। अब इसमें शेयर कैपिटल में नोट 1 दिया है, इनको 2250 आ रहा है। देखते हैं हम जरा 2250 कैसे आ रहा है। हमारे पास था कितना, 2400 था। ओके, 2400 था, उसमें से हमने 600 तो चलो बोनस के में से इश्यू किया तभी ले ली, माइनस किया, तो 2400 माइनस 600। ओके, और इक्विटी शेयर कितना दिख रहा है, और हाँ यहाँ पे दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है, तो ये इतना ऐड हो जाएगा 450, तो 2250 आ गया। यस करेक्ट, समझा ये 2250 कैसे है आपको। ये जो हमारा बैलेंस शीट में दिया है 2400, ओके, 2400 प्लस ये हमने जो बायबैक के लिए यूज किया था इसको माइनस करना पड़ेगा 600। ये हम बैलेंस शीट के लिए फिगर देख रहे हैं। प्लस ये जो बोनस के थ्रू हमने, ये बोनस के थ्रू हमें मिला है, ये 450 को ऐड किया तो 2250 आ जाएगा। अभी रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैसे है, सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम यहाँ पर 350 दिख रहा है, और हमने यहाँ पर कुछ जेबी पास किया है क्या सिक्योरिटीज प्रीमियम का 350, और यहाँ पर 350 सिक्योरिटीज प्रीमियम 350 दिख रहा है, और हमने 300 यूटिलाइज कर लिया। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस अभी 50 रुपीज है। ओके, हाँ, तो अभी यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम कहाँ पर है, यस 350 था, उसमें से 300 एडजस्टमेंट फॉर प्रीमियम पेड एंड बाय बैक, तो 50 रुपीज इसका बैलेंस है। ओके, अभी नेक्स्ट क्या था यहाँ पर बैलेंस शीट में, जनरल रिजर्व 538। जनरल रिजर्व हमने यहाँ पर कहीं पे यूटिलाइज किया है क्या, जनरल रिजर्व यस यहाँ पर यूटिलाइज किया, डेबिट के 530। कितना बैलेंस था अपना जनरल रिजर्व का, 530, तो हमने वो पूरा यूटिलाइज कर लिया। ओके, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल सीआरआर 400 है, और हमारे यहाँ पर सीआरआर
यहाँ पे CRR हमने और बनाया 600 रुपए का, 400 और 600 1000 हो जाएगा। ओके, 1000 में से हमने 450 यूटिलाइज किया। ओके, तो बचा कितना? 550, 550। ओके, 550 बचा। और यहाँ पर क्या दिया बैलेंस शीट में अपने को? P&L 340 रुपीज का प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस है। ओके, ये तो यहाँ पर ये लोगों ने एंट्री पास किया, तो ये डेबिट क्रेडिट ये सेट ऑफ हो गया, तो P&L में और 2 रुपये ऐड हो जाएगा। ओके, तो P&L में 340 प्लस 2 रुपीज 342, 340 प्लस 2। और यहाँ पर फिर हमने कुछ CRR में यूज किया है क्या? यस यस, यहाँ पर 70 रुपीज यूज किया है ना CRR बनाने के लिए। तो ये -70, तो अपना बैलेंस कितना आ जाएगा? 272। ये तीनों का एडिशन मिला के 872 बैलेंस हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का 872 रुपीज। और लॉन्ग टर्म बोर्डिंग्स का यहाँ पर हमने जेवी में कुछ बोला नहीं था कंपनी ने से कुछ खास, तो जो 1500 रुपये है वो ऐसे आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा 1500 रुपये। ओके, फिर ट्रेड पेबल का भी कुछ नहीं बोला था, तो ट्रेड पेबल 1490 और अदर करंट लायबिलिटीज 390, ये ऐसे आ जाएगा। 1490 और 390 टोटल कितना होता है? 6502। लायबिलिटी साइड हो गया अपना। और अभी एसेट साइड करना है, तो नॉन करंट एसेट्स इसका पहले से प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, उसमें सबसे पहले टैंजिबल एसेट्स में भी इसमें जेबी में कुछ पास नहीं किया अपन ने, तो उसका 4052 एज इट इज आ जाएगा, 4052। ओके, फिर इन्वेंट्री, ये भी एज इट इज आ जाएगा इन्वेंट्री। और करंट इन्वेस्टमेंट 148 एक्चुअली यहाँ पर हमने सेल कर दिया, तो वो तो निकल जाएगा। ओके, तो ये इन्वेंट्री 1200, ट्रेड रिसीवेबल 520 और 1200 और 520 ट्रेड रिसीवेबल एज इट इज आ जाएगा। 1200 और 520। और लास्ट अभी क्या बचा है? लास्ट अभी कैश इन बैंक 1480 बचा है। अभी यहाँ पर हमें क्या पैसा मिला था? तो 1480 प्लस 150 और किधर बैंक में है? यस, यहाँ पर हमने बायबैक के लिए पेमेंट किया था, तो -900। यस, दैट्स इट। तो अपना बैलेंस 730 आना चाहिए, तो यस 730 आ रहा है, तो ये अपना पूरा सम हो गया। ओके, काफी इजी सम था, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस थोड़ा लेंथी था। बाकी देखा जाए तो काफी इजी है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। अरे इधर माइक ही नहीं लगाया यार, ब्लॉकड हो गई आप लोगों के चक्कर में, माइक ही लगाना भूल गई थी। आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। चलो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स लिमिटेड। ये लोग बोलेंगे हमने क्या किया मैडम? Question number 5. X Limited furnishes the following summarized balance sheet as at 31st of March 2018. इसमें क्या दिया है? इक्विटी कैपिटल दिया है, प्रेफरेंस शेयर्स दिया है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज, प्रीमियम, रेवेन्यू रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, डिविडेंड, इक्वलाइजेशन फंड। और नॉन करंट लाइबिलिटीज में 12% डिबेंचर, करंट लाइबिलिटी एंड प्रोविजन। और फिर एसेट्स में टैंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, कैश एट बैंक। The shareholders adopted the resolution on the date of above mentioned balance sheet to buy back 25% of the paid up capital, and it was decided to offer a price of 20% over market price. अभी अपना और द प्रिवेलिंग और मार्केट वैल्यू कितना है? 30 रुपीज। तो मतलब बायबैक कितने पे कर रहे हैं? 30 प्लस 20%, तो 30 प्लस 20% इज हाउ मच? 36 पे ये लोग बायबैक करने वाले हैं। तो फाइनेंस और बायबैक को फाइनेंस करने के लिए ये क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं 3000 14% डिबेंचर्स ऑफ 100 each at premium of 20%, मतलब 100 प्लस 20% इज 120 पे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। और 2500 10% प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं ऑफ ₹100 each। चल इन्वेस्टमेंट्स वर्थ ₹1 लाख फॉर 1,50,000, ये प्रॉफिट में बेचा 50,000 रुपीज प्रॉफिट में। और मेंटेन अ बैलेंस ऑफ 2 lakhs इन रेवेन्यू रिजर्व। अभी जो अपना रेवेन्यू रिजर्व क्वेश्चन में दिया है ना 5 लाख का, उसमें से हमें कितना बोला है कि तुम उसको यूटिलाइज करो, बट 3 लाख तक ही यूटिलाइज कर सकते हो। तुम्हें 2 lakhs रुपीज का बैलेंस मेंटेन करना है रेवेन्यू रिजर्व में।
Later, the company issued 3 fully paid up equity share of rupees 20 each by way of bonus for every 15 shares. तो मतलब हमें बोनस इश्यू दिया यहाँ पर, हर 15 शेयर के लिए 3 शेयर देंगे और कितने पे, एट ₹20 ईच। हमें करना क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। काफी इजी है। सबसे पहले हमने जो इशू किया है 14% डिबेंचर्स, तो इशू का एंट्री क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 14% डिबेंचर्स। अभी डिबेंचर्स को हमने प्रीमियम पे इशू किया 20% प्रीमियम में, तो 3000 इंटू 100 3 लाख आ जाएगा। फिर 3000 इंटू प्रीमियम कितना 20%, तो 3000 इंटू 20 इज 60,000 बैंक, तो उतना तो इसका दोनों का टोटल 3,60,000। और बाद में 50 प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर्स। जो भी परसेंट दिया वो प्रॉपर लिखना, मैं आपको बोलते टाइम ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स बोल रही हूँ, बट 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट पूरा लिखना है हमें। और एट पार इशू किया था, तो यहाँ पर कोई प्रीमियम नहीं है, ठीक है। तो 2,50,000 2,50,000 2,500 इंटू 100 2,50,000 आ जाएगा। और फिर इन्वेस्टमेंट सेल किया है 1 लाख का 1.5 लाख पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 50,000 रुपया। ओके, अभी डायरेक्टली क्या बोला है कि कंपनी ने बायबैक किया था, ठीक है। और कितने पे, 20% वो मार्केट प्राइस कितना, 30 प्लस 20% 36 हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल, और ये हमें 60 to 500 ये कैसे आया हो, कंपनी बायबैक कितना करा, 25% ऑफ द पेड अप कैपिटल, और अपना पेड अप कैपिटल है कितना, 50 लाख। अभी 50 लाख टोटल अपना इक्विटी कैपिटल है, इसमें से फेस वैल्यू कितना, 20 रुपीज, तो 50 लाख डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 2,50,000 शेयर्स आ जाएगा। तो 2,50,000 का 25% हम बायबैक करेंगे, ओके, एट ₹20 फेस वैल्यू है। और इसका सिक्योरिटीज प्रीमियम, अभी ये केस में डायरेक्टली मर्ज करके डाला है, प्रीमियम और बायबैक नहीं डाला है अलग से, डायरेक्टली सिक्योरिटीज प्रीमियम को लिया है। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, इंटू 60, 36 था ना अपना टोटल बायबैक प्राइस, तो 20 अपन ने फेस वैल्यू लिखा, तो बैलेंस 16 आ जाएगा। इक्विटी शेयर बायबैक, फिर इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर अभी ये जो CRR बनाना पड़ेगा हमें, ये जो हमारा CRR बनाना पड़ेगा, ओके। वापस से अभी यहाँ पर हम लोग कहाँ पे थे, CRR में, यस। तो अभी CRR में ना एक पॉइंट हमें यहाँ पर ध्यान देना है, ये काफी लाइक, ये पॉइंट को ना आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लो, ठीक है। और ये सर आप बीच बीच में मत आशा कर रहे हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं। ओके मैम। ओके, तो अभी रेवेन्यू रिजर्व हमें CRR में, एक्चुअली ये केस पे ना हम नॉर्मली जो इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू 12,50,000 ये ट्रांसफर करते, बट हमें ना अभी ये केस में कैसा है ना कि हमने इशू किया है पहले, अभी सेम क्लास ऑफ सिक्योरिटीज 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक्चुअली इसके लिए इंस्टीट्यूट ने एक पॉइंट लिख के दिया है, ये रीड करना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओके। इट मे बी नोटेड दैट एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, नो बायबैक ऑफ एनी काइंड ऑफ शेयर्स or other specified securities shall be made out of the proceeds of any earlier issue of same kind of shares or same kind of other specified securities। मतलब हम जो बायबैक करते हैं ना, तो हम सेम काइंड ऑफ स्पेसिफाइड शेयर्स में से नहीं कर सकते, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में क्या, डिबेंचर्स को नहीं इंक्लूड किया, डिबेंचर्स हैज बीन एक्सक्लूडेड, ओके। और इसलिए हम पूरा 10 लाख करेंगे। अभी 10 लाख कैसे बोल रहे हैं वो, यहाँ पर हमने 2,50,000 ये जो है 2,50,000 माइनस 12,50,000, तो बैलेंस कितना हो जाएगा, 10 लाख। इसलिए हम CRR में कितना ट्रांसफर करेंगे, 10 लाख रुपीज, ओके। तो 10 लाख का CRR बनाना है, तो अभी हमें जो भी क्वेश्चन में दिया है, रेवेन्यू रिजर्व दिया है 5 लाख, और प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू रिजर्व 5 लाख दिया, बट हमें कितना बोला था कि कितना बैलेंस मेंटेन करना था, 2 लाख का बैलेंस मेंटेन करना था, 3 लाख यूज करेंगे रेवेन्यू रिजर्व में से। रेवेन्यू रिजर्व में से 3 लाख यूज किया, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2,60,000 यूज किया, और बाकी का जो बचा कुचा था वो 4,40,000 में से यूज करके CRR क्रिएट किया। अभी फिर बोनस इशू किया हमने,
अभी बोनस इश्यू किया, अभी बोनस कितना था बोला था हमें, 3 फुल्ली पेड अप शेयर्स फॉर एवरी 15 शेयर्स, और हमारा फेस इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 50 लाख है। ओके, तो ये 50 लाख में से हमने ऑलरेडी कितना इश्यू किया है, 37,50,000। 50 लाख माइनस 37,50,000। ओके, तो 50 lakhs माइनस 37,50,000 कितना आ जाएगा, 12,50,000। इसका 3/15 किया तो 7.5 7,50,000 आ जाएगा। और फिर बोनस शेयर्स हमें इश्यू करना पड़ेगा, CRR टू बोनस शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, बस इतना ही था। फिर अभी ये इक्विटी, अभी ये बैलेंस शीट बनाना है हमें, तो आई गेस बैलेंस शीट अभी आप लोगों को समझ ही गया होगा कि कैसे मतलब करना है। तो आई डोंट थिंक सो कि बैलेंस शीट में इसमें अभी मुझे बताने की ज़रूरत है। अगर कुछ डाउट्स अगर आप लोगों को आता है तो फिर प्लीज़ लेट मी नो। मतलब बैलेंस शीट मतलब इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं, मेन जो था एंट्री था, ठीक है? Let's move to question number 6. Mohan Limited furnishes the following summarized balance sheet. Equity and liabilities, their shareholders fund share capital, और इसका equity shares of ₹10 each fully paid up. 6% redeemable preference shares of ₹50 each fully paid up. और रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल सब इन्फॉर्मेशन दिया है, ठीक है? अभी द कंपनी इसमें हमें बोला क्या है करने के लिए, पहले तो कैलकुलेट करना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक एज पर कंपनीज एक्ट 30, मतलब वो 3 टेस्ट करना पड़ेगा और जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अभी पहले हमें मैक्सिमम शेयर्स कितना, हमें कितना बायबैक कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। तो शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट में सबसे पहले कैसे करेंगे हम, ये ऐसे करते तो थोड़ा आप लोग को ईज़ी पड़ेगा ना, मतलब ऐसे बार-बार नीचे जाना पड़ रहा है। ओके, अभी यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, पहले तो बायबैक करना है 25%। सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट, अपना शेयर्स कितना आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर, 780। तो 780 में से फेस वैल्यू इसका 10 है, तो अपना कितना शेयर्स आएगा, 78 शेयर्स आ जाएगा। 78 का 25% 19.5% आ जाएगा। ओके, तो इसका 19.5% आ गया ये शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट से। और बाद में इसका पेड अप कैपिटल कितना है, पेड अप कैपिटल इसका 780 है। ओके, और फ्री रिजर्व्स में हम क्या-क्या ले लेंगे, 625। यहाँ पर जो जनरल रिजर्व है, ओके, यहाँ जनरल रिजर्व आ जाएगा, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा, फिर 148 अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा। अब इसमें से -24 क्या किया है, ये जो नीचे हमने इश्यू किया है ना, बायबैक जो प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम किया है ना, तो वहां से ये ₹24 आ जाएगा। ओके, -24, और ये जो CRR क्रिएट करते हम 240 प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम होता है, तो वो 240 और 224 यहाँ से आ जाएगा। तो ये पूरा अपना फ्री रिजर्व सब लेस करके, तो शेयर होल्डर्स ये दोनों का एडिशन करके शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। इसका 25% इतना, फिर इसको डिवाइड बाय बायबैक प्राइस तो 30, तो अपना कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स 11.175। अभी नेक्स्ट आता है डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। इसमें से लोन फंड्स अपना कितना है, 304। अभी वो कैसे आया 304, यहाँ पर क्वेश्चन में 7% डिबेंचर्स दिए 268, और 268 और 36 दिया है। फिर दोनों का एडिशन हो गया, इसका हाफ विल बी मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड। ओके, फिर इसका प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स कितना आ जाएगा, 1341, जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया है ना, उसी को नीचे लेकर आना, 1341। और मैक्सिमम परमिटेड, अब फिर अभी यहाँ पर हमें फ्यूचर इक्विटी निकालने के लिए हमें वो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन से अब क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो वही प्रेजेंट इक्विटी माइनस ट्रांसफर टू CRR माइनस मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन इज इक्वल्स टू मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। मिनिमम इक्विटी प्रेजेंट इक्विटी कितना है, 1341 माइनस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR एक्स आ जाएगा, माइनस मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन कितना आ जाएगा, 152 इज इक्वल्स टू बायबैक। तो ये एक इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन क्या कितना था, ये अपना
मैक्सिमम परमिटेड बायबैक इनटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन ऑफर प्राइस। तो मैक्सिमम बायबैक y था, हमने इक्वेशन में डाला था कि मैक्सिमम बायबैक y हो जाएगा अपॉन ऑफर प्राइस फॉर बायबैक 30 इनटू नॉमिनल वैल्यू 10। तो ये एक इक्वेशन आ गया 3x इज इक्वल्स टू y। तो y का इसमें एक आ जाएगा 3x। तो इसको y को इंसर्ट करना है इक्वेशन 1 में, तो इससे हमें x का वैल्यू मिलेगा और सेम x का वैल्यू मिलने के बाद इक्वेशन 2 में डाल के हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर ए देखा जाए तो x का वैल्यू हमें मिलता है 247.875 और y का 743। तो x वॉज CRR, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR। तो ये 1093 जो हमारा है, तो 1093 कैसे है, 1341 प्रेजेंट इक्विटी माइनस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRR, तो 1093.125 आ जाएगा। फिर इसका और मैक्सिमम बायबैक कितना, y कितना था 743, तो ये 743 आ गया। इसको डिवाइड बाय 30 करेगा तो 24.875। तो ये एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट ये क्वालिफाई करता है ओके बायबैक करने के लिए। अभी इसका हम जेबी पास कर लेंगे। अभी ये तीन अभी इसका कितना है 24.875 आ गया। अभी तीनों को भी अगर हम साथ में कंपेयर करेंगे तो तीनों में से सबसे लीस्ट इज 11.75। तो इतना हम मैक्सिमम बायबैक कितना कर सकते हैं 11.175। ओके, अभी डायरेक्टली इसका जेबी पास करते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहले कंपनी ने रिडीम किया प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट 10% प्रीमियम ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किया। तो अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 240। तो 240 मतलब अभी 240 यहाँ पर अभी 240 और इसका फेस वैल्यू कितना है 50। तो डिवाइड बाय टोटल कितना शेयर हो जाएगा 4.8 शेयर्स। और इसका तो यहाँ पर एंट्री किया जाएगा 4.8 इंटू 50 फेस वैल्यू और इसका प्रीमियम कितना है 10% प्रीमियम। 50 का फिर अभी 50 के ऊपर 10% प्रीमियम पाई आ जाएगा। तो 4.8 इंटू 5 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। फिर इनको पेमेंट का एंट्री पास करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये जो प्रीमियम है इसको इसको राइट ऑफ करना है। इसके लिए हम जनरल रिजर्व जो हमारे इसमें दिया है 625 का 625 का जो दिया है ये यूज कर लेंगे हम यहाँ पर और इसमें प्रीमियम रिडीम कर लेंगे। फिर अभी यहाँ पर एक्चुअली और एक एंट्री पास होना था CRR बनाने का, तो वो इन्होंने पास नहीं किया यहाँ पर एंट्री। तो हम यहाँ पर मैंने यहाँ पर किया ऊपर, आप एक बार ये एंट्री को नोट डाउन कर सकते हो। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR 240 का हम एंट्री बना लेंगे ओके। अभी सेकंड क्या बोला, इट ऑल्सो ऑफर्ड बायबैक द मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹30। अभी बायबैक हम इक्विटी शेयर्स का कर रहे हैं एट ₹30। तो अभी हमने निकाला था वो 3 टेस्ट से, तो हमें कितना शेयर्स बायबैक कर सकते हैं 11.175 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। तो 11.175 शेयर्स बायबैक करेंगे इंटू फेस वैल्यू कितना 10 था ओके। फेस वैल्यू इसका 10 है, तो इसका फेस वैल्यू 10 इंटू सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना आ जाएगा 11.75 और ये बायबैक कितने का करे 30 रुपीज। तो 11.175 इंटू 10 इज 111.75 और 11.175 इंटू 20 आ जाएगा 52 और बाकी अपना जनरल रिजर्व एंड P&L टू इक्विटी शेयर्स बायबैक। फिर इसको इक्विटी शेयर बायबैक का पेमेंट करना है इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर अभी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है इसका भी हमें CRR बनाना पड़ेगा, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट ओके। अभी फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्या बोला है, द कंपनी द पेमेंट फॉर द अबव वाज मेड आउट ऑफ द अवेलेबल कैश बैलेंस। तो ठीक है, हमने उसका पेमेंट बैंक के थ्रू ही किया है ओके। बाद में द कंपनी हैड इन्वेस्टमेंट्स इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग, ये वाला ना एक इम्पोर्टेंट मार्क कर लेना ओके। ये जो एडजस्टमेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। द कंपनी हैड इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर कॉस्टिंग ₹60 लाख, जिसका फेस वैल्यू 75 लाख है और ये डिबेंचर्स वर कैंसिल्ड ऑन 2 February 21। डिबेंचर्स कैंसिल हुआ ओन डिबेंचर्स। तो डिबेंचर्स कैंसिल और डिबेंचर्स का बैलेंस कितना होता है, क्या होता है क्रेडिट बैलेंस होता है, उसको कैंसिल करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर हमें दिया 7% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स, इसका फेस वैल्यू कितना था 75 लाख। तो इसका फेस वैल्यू 75 लाख। टू इन्वेस्टमेंट्स, अभी इन्वेस्टमेंट्स का डेबिट बैलेंस होता है तो उसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा टू इन्वेस्टमेंट्स। और जो भी बचा हुआ बैलेंस है तो प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, और ये प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन को बाद में ना रिजर्व्स में ट्रांसफर करने पड़ता है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन टू कैपिटल रिजर्व। ये एक जेबी नहीं मारा तो ये जस्ट मार देने का, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट है कि ऑन 4 April कंपनी इशूड
one fully paid up equity share of rupees 10 each by way of bonus for every 5 equity shares held. हर 5 इक्विटी शेयर्स के लिए एक इक्विटी शेयर्स एक बोनस हमने दिया है। तो उसका एंट्री उसका हम कैसे करेंगे? अभी हमारे पास इक्विटी कैपिटल कितना है? 780 है। ओके, तो 780 में से हमने ऑलरेडी कितना बायबैक कर लिया? 1,1,1,1.75 का बायबैक कर लिया, तो उससे उतना लेस हो जाएगा। उसका 1/5 मतलब हम हर 5 शेयर के बदले में एक शेयर दे रहे, तो उसका इंटू 155, तो 133.65 का हम बोनस इश्यू कर सकते हैं। तो बोनस इश्यू करने के लिए हमें सीआरआर की जरूरत पड़ेगी। तो सीआरआर हमारे पास ऑलरेडी 351 का है, तो उसमें से 133 हम यूटिलाइज करेंगे फॉर बोनस शेयर्स। तो सीआरआर टू बोनस शेयर्स, फिर बोनस हम दे देंगे, तो बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। दैट्स इट। ये क्वेश्चन काफी इजी था, बस आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस थोड़ा कहीं पे ट्रिकी पॉइंट्स है, बाकी काफी इजी था। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। ऐसे स्प्लिट करके एक्चुअली काफी इजी पड़ रहा है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं, फिर से ऊपर नीचे, फिर मेरा भी सर घूम रहा है, आप लोग का भी सर घूमेगा। फिर सर मतलब जो सर है वो नहीं घूमेगा, ये जो सर है वो घूमेगा। Okay. Question number 7. Quick Limited has the following capital structure. Okay, share capital दिया, equity share of rupees 10 each, reserves and surplus में सब general reserve, securities premium, profit and loss account, statutory reserve, CRR, plant revaluation reserve, loan funds दिया, secured और unsecured दिया। अभी यहाँ पर बोला क्या है? आप लोग को दिखाई दे रहा है ना? दिखाई नहीं देता होगा तो फिर थोड़ा सा चश्मा लगा लेना, नहीं तो जूम करके देख लेना थोड़ा सा। ठीक है, मैंने इतना जूम किया है, आई गेस दिखाई तो दे रहा है अभी। On the recommendations of the Board of Directors, on 16th of September 2021, the shareholder of the company have approved a proposal to buyback. Buyback का proposal accept कर लिया है. The prevailing market value of the company share is rupees 20 per share, and in order to induce the existing shareholders to offer their shares for buyback, it was decided to offer a price of 50% of over market value. मतलब कितने पे ऑफर कर रहे? 50% over market value. Okay. The company had sufficient balance in its bank account for the buyback of shares. मतलब बड़ा मालदार कंपनी है, उसके पास sufficient balance भी है। मेरा तो ऐसे नेगेटिव में जाता है बैलेंस, अब मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को। You are required to compute the maximum number of shares that can be bought back in the light of the above information, and also under a situation where the loan funds of the company is अभी ऑलरेडी लोन फंड्स अपने को 2520 का दिया है। अभी वो लोग और दो सिचुएशन में बोल रहे कि 1680 में भी बनाना है और 2100 करके भी एज्यूम करके बनाना है। तो अभी क्या बोल रहे हैं? एज्यूमिंग दैट द एंटायर बायबैक इज completed by 31st December 2021, pass the journal entries with narrations. ओके, तो अभी हमें पहले तो कितना बायबैक करना है, तीनों सिचुएशंस में से हमें देखना पड़ेगा कि हमें कौन सा बायबैक करना पड़ेगा। तो कौन सी मतलब पहला 2520 है, फिर 1680, फिर 2100। तो शेयर्स आउटस्टैंडिंग टेस्ट में कैसे करेंगे? यहाँ पर शेयर्स अपना कितना है? 462 शेयर्स है। ओके, 462 शेयर्स है। ओके, तो 462 का 25% कितना आ जाएगा? 11.55। और पेड अप शेयर कैपिटल में 462, और फ्री रिजर्व्स में जनरल रिजर्व आ जाएगा 336 का, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ जाएगा 126 का, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा 126 का। तो ये अपना शेयर होल्डर्स फंड्स 1050 हो जाएगा। ओके, इसका 25% निकाल के 262.5 आ जाएगा, और इसको डिवाइड बाय बायबैक प्राइस, तो अपना 8.75 आ जाएगा। तो पहला में 11.55, तो ये ऐसे लिखते जाने का, तीनों भी केस में सेम ही है, मतलब क्योंकि एक ही दिया है। 11.55, 8.75। अभी लास्ट में अपने को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में। डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट में भी 3 कंडीशन हम लोग को जो बोला था ना, जिसके अकॉर्डिंग करना है, 2520, 1680, 2100। तो इसमें लोन फंड्स अपना इतना है, और मिनिमम इक्विटी पे मेंटेन इसका हाफ हो जाएगा। 1260, 2520 का हाफ, 1680 का हाफ 840, और 2100 का हाफ 1050। और इसमें प्रेजेंट इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड्स हमने ऊपर निकाला है 1050। ओके, और फ्यूचर इक्विटी एक्चुअली अभी तीनों कंडीशंस में हम देखेंगे। ठीक है, पहला कंडीशन में क्या है कि 1260 मिनिमम इक्विटी मेंटेन करना, और हमारे पास फंड कितना है? 1050, मतलब फंड ही नहीं है हमारे पास इनसफिशिएंट फंड है, तो इस केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सेकेंड केस में कैसा है कि हमें मिनिमम इक्विटी मेंटेन कितना करना है? 840, और हमारे पास फंड कितना है? 1050, तो काफी फंड है, तो ये केस इसमें एप्लीकेबल होगा।
और थर्ड केस में 1050 इक्विटी मेंटेन करना है और फंड भी 1050 है, तो मतलब इसमें नहीं करना है। तो जिसमें ज्यादा फंड है ना, वही केस में अपने को करना है। तो अभी फ्यूचर इक्विटी शेयर फंड्स पे हम लोग को फिर से सेम वो 2 इक्वेशन करना पड़ेगा। 2 इक्वेशन में प्रेजेंट इक्विटी कितना है अपना, प्रेजेंट इक्विटी अपना 1050 आ जाएगा, माइनस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू शेयर माइनस मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन कितना आ जाएगा 840। मिनिमम इक्विटी टू बी मेंटेन्ड ये हाँ ये रहा, यस ये 840 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम परमिसिबल बायबैक। तो ये एक इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन, मैक्सिमम बायबैक अपॉन ऑफर प्राइस इनटू नॉमिनल वैल्यू। तो मैक्सिमम बायबैक को हमने y एज्यूम किया, तो y अपॉन 30 इंटू 10। तो ये एक सेकंड इक्वेशन है। तो दोनों इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमें x का वैल्यू मिलता है 52.5 करोड़ और y का वैल्यू मिलता है 157.5 CR। ओके, तो ये अपना हो गया। फिर यप उसका फिर बाद में अपना जो प्रेजेंट इक्विटी शेयर इज 1050 माइनस अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू CRL 52.5, ये कितना आ जाता है 997। और मैक्सिमम बायबैक कितना है 157.5। तो इसका मैक्सिमम बायबैक 157.5 को अगर 30 से डिवाइड किया तो 5.25 अपना मैक्सिमम बायबैक कर सकते हैं। ओके, तो अभी ये 5.25 हम ऊपर लिख देंगे। 5.25 ये 2 केस में नहीं आएगा क्योंकि सफिशिएंट फंड नहीं था। ओके, तो अभी ये तीनों यही केस हम समझ के चलेंगे क्योंकि इसमें नील है, तो इसमें नील सबसे लीस्ट तो नील है, इसमें सबसे लीस्ट इज नील, इसमें सबसे लीस्ट अपना हो जाएगा 5.25। तो हम कितना बायबैक कर सकते हैं 5.25 शेयर्स बायबैक कर सकते हैं। तो अभी हमें और क्या बोला है यहाँ पर, जेबी पास करने बोला है। ठीक है, नहीं जेबी बोला है कि नहीं पास करने के लिए, हाँ बोला है, बहुत छोटू सा है। ओके, इक्विटी शेयर कैपिटल 5.25 इंटू फेस वैल्यू कितना 10, तो इंटू 10 और बाकी तो ऑफर प्राइस बायबैक का प्राइस कितना था 30 था, तो 10 रुपीज फेस वैल्यू, तो बाकी बैलेंस 20, 5.25 इंटू 20 टू इक्विटी शेयर बायबैक अकाउंट हो गया। फिर इक्विटी शेयर बायबैक को पेमेंट करना टू बैंक अकाउंट। फिर अपने को CRR इसका बनाने का है इतना 52.5 का, तो इसका CRR बन जाएगा। ओके, बाद में फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम को राइट ऑफ करने का एंट्री लोग ने पास नहीं किया है, उसका एंट्री आ जाएगा हमारा जो सिक्योरिटी ने यहाँ पर डायरेक्टली सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डाला है, ये लोगों ने डायरेक्टली कंबाइंड एंट्री पास किया है। ओके, अब ऐसे कंबाइंड एंट्री पास करना तो कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो, अगर चाहिए तो, अगर कंफ्यूजन होता है तो अलग अलग भी कर सकती हूँ। ठीक है, बाकी ये सोल्यूशन हो गया। ओके, इसमें कुछ था नहीं इतना। ओके, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बहुत सबका फेवरेट क्वेश्चन होगा, फेवरेट मेरा तो फेवरेट क्वेश्चन है। ओके, in a limited company, equity shares is held by X, Y, and Z in proportion of 30:30:40. Also, A, B, and C hold preference share capital in the proportion of 50:30:20. The company had not paid a dividend to holders of preference share capital for more than 3 years. Given that the paid up capital of the company, paid up capital कितना 1 करोड़ और preference share capital is 50 lakhs. तो हमें रिलेटिव वेट फाइंड करना है इन द ऑफ इक्विटी शेयरहोल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो पहले तो इतना क्वेश्चन तक हम पहले ढूंढते हैं, फिर हम नेक्स्ट पार्ट पे आ जाएंगे। तो अभी यहाँ पर हम ऐसे एक टेबल बना लेंगे। अगर टेबल जरूरी नहीं, आप लाइन एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर XYZ आ जाएगा। ये XYZ कौन किसके पार्ट है, ये इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके, और ये ABC क्या है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी यहाँ पर हमारा यहाँ पर कितना है, पेड अप इक्विटी कैपिटल इज 1 CR और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज 50 lakhs। अगर दोनों का प्रपोर्शन निकाला 1 CR बाय 50 lakhs तो 2:1 आ जाएगा, 2:1 का प्रपोर्शन आ जाएगा। तो इसलिए 2/3, तो x का 2/3 इंटू अभी सेम इसका भी प्रपोर्शन निकाला 30:30:40, तो 30/100, तो 2/3 इंटू 30/100, तो ये अपना 3/15 और उसको 3/15 इंटू 100 अगर परसेंटेज में करना तो 20% आ जाएगा। तो सेम इसी तरह से 2/3 इंटू 30/100, 2/3 इंटू 40/100, ये अपना इक्विटी शेयर कैपिटल का हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को यहाँ पर कैसे प्रपोर्शन 50:30:20 और इसका कितना है 50 lakhs है, तो 50 lakhs का 1/3, तो 1/3 इंटू 50/100, 1/3 इंटू 30/100 और 1/3 इंटू 20/100। तो ये आप या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर आप परसेंटेज फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है,
हेंस द रिलेटिव वोटिंग राइट्स, इतना ऐसे एक स्टेटमेंट करके लिख देने का। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, ऑल्सो द कंपनी प्रपोजिंग टू इशू इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स टू एक्सटेंड टू 50 lakhs, assuming the company fulfills all conditions to issue shares with DVR. Can the company issue equity shares with DVR? मतलब पूछ रहा है कि कंपनी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के हिसाब से शेयर्स इशू कर सकती है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जो वोटिंग पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट शेयर्स, जो वोटिंग पावर रहता है जब हम डिफरेंशियल शेयर्स इशू करते हैं, तो 74% एक्सीड नहीं होना चाहिए ऑफ टोटल वोटिंग पावर। वो टोटल वोटिंग पावर में क्या क्या आ जाएगा, जो इक्विटी शेयर्स में डिफरेंशियल राइट्स है ना, वो भी इक्विटी शेयर्स इंक्लूड होगा। ओके, तो इट शुड नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग पावर इंक्लूडिंग इक्विटी शेयर्स with differential rights issued at any point of time as per company's शेयर कैपिटल इन डिबेंचर रूल 2014। तो अपना इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया क्वेश्चन में, 1 CR दिया है, और प्रपोज डीबीआर मतलब डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कितना है, 50 lakhs का है। डिफरेंशियल कैपिटल यहाँ पे कितना था, प्रपोज 50 lakhs, तो प्रपोज डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कितना है, 50 lakhs का। तो अपना डीबीआर को कंसिडर करने के बाद अपना टोटल कैपिटल कितना होता है, 1.5 CR। तो अभी अगर इसका परसेंटेज अगर हम निकालेंगे तो ये 50 lakhs जो हमारा प्रपोज डीबीआर है, 50 lakhs अपॉन 1.5 CR into 100, तो 33.3% आता है, विच इज लेस देन 74%। So in the given case, 33.3% of share with DBR to total post issue paid up equity share capital, जो including equity shares with DBR, is not exceeding 74%. Hence the company can issue such equity shares. बस ये अपना यहाँ पर हो जाता है खत्म। सो ये आज के लिए इतना काफी था। ये अगर आपने एग्जाम्स के लिए, अगर ये सिर्फ बायबैक चैप्टर के लिए आपने इतना क्वेश्चंस कर लिए तो काफी होगा। ओके, सो लेट्स एंड अप टुडेस सेशन। हम मिलते हैं अगले सेशन में। चलो, थैंक यू सो मच गाइस।